अस्सलाम अलैकुम। कुरोलोस उस्मान सीरीज की नई किस्त में फरहान आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा में जब कमांडर क्लाडिविस उस्मान साहिब से मिलने के लिए रवाना होने लगता है और अपने कमांडर के पास आता है, तो इसका कमांडर पूछता है, क्या हम उस्मान पर भरोसा कर सकते हैं जनाब? तो क्लाडिविस कहता है, मुझे अपने सवा किसी पर भरोसा नहीं है। तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ जंगल में इंतजार करोगे। और फिर उसके बाद क्लाडिविस अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और कहता है, उस्मान, देखते हैं कि तुम मुझे राजी करने के लिए क्या वादा करने जा रहे हो। और ये कहकर अपने सिपाहियों को लेकर उस्मान साहिब से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। उधर अवलाकचार की करारगाह में अवलाकचार का कमांडर कहता, हमारी फौज जल्द यहां पहुंच जाएगी कोचार। तो कोचार कहता है, उस्मान जरूर कोई चाल चलेगा, इसे फौज की जगह का इल्म नहीं, लेकिन वो यहां के तमाम कुनों को जहर आलूद कर देगा। तो इसका कमांडर कहता, उस्मान ऐसा करके लोगों की जिंदगियां खतरे में नहीं डालेगा। तो कोचार कहता, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। तो इसका कमांडर कहता, हमें जवाबी अक़दाम करने की जरूरत है। तो कचर हंसने लग जाता है और कहता है, हम वो चाल पहले ही चल चुके हैं। कोई भी एहतियात के बगैर पानी नहीं पिएगा। कुनवे जहर आलूद हों तो हमारी फौज वादियों के अंदर जालिजा की तरफ दरियाओं के करीब रवाना होगी। इस तरह वो पानी पी सकेंगे और दुश्मन की निगाह से बचकर आगे बढ़ सकेंगे। जबकि दूसरी जानिब अलाउद्दीन, तरगत साहिब और तोरान एक कुनवे के पास मौजूद होता है। अलाउद्दीन कहता, ये एक ऐसा जहर है कि सिर्फ एक कतरा इंसान को हलाक कर सकता है। और फिर अलाउद्दीन बिस्मिल्लाह पढ़कर वो पूरी जहर की बोतल कुनवे में उंडेल देता है। तो गुन कहता, तो वो कुनवे की जांच करेंगे, आप पानी पीकर मर जाएंगे। तरगा साहिब कहते, दोनों सूरतें हाल में फतह हमारी होगी। अगर उन्हें जहर का एहसास हो गया तो वो जाम मिर्चा की तरफ रुख करेंगे। अलाउद्दीन कहता, अब हम इंतजार करेंगे, चाहे जहर से हमारी तलवारों से। शामिल कहता, हम उन्हें ऐसे खत्म करेंगे जैसे आवारा कुत्तों को खत्म करते हैं शहजादे। एक सिपाही कहता, हमारे घर पर हमले का अंजाम खून होगा, हर कोई इसे देखे। अलाउद्दीन कहता, वो देखेंगे। और फिर तरगत साहिब कहते हैं, सिपाहियों, आसपास के तमाम कुनों और आबी जखायर को जहर आलूद कर दें, घात लगाओ और अवाम को कुछ वक्त के लिए जहर आलूद कुनवे से दूर रखें। चलो। और फिर उसके बाद सब वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब बेगम खातून अपने घोड़े पर सवार हुए अवलाकचार के ठिकाने की जानिब जा रही होती है। जबकि आयकुवत और कुछ सिपाही छपकर इसे देख रहे होते हैं। और फिर बेगम अवलाकचार के ठिकाने के पास पहुंचकर अपने घोड़े से नीचे उतरती है और कोचार के पास आती है। इसे देखकर कोचार कहता, आओ खातून, आओ मेरे साथ खाना खाओ। और इसे खाना देता है। तो बेगम कहती, शुक्रिया, को मैं एक अहम खबर लाई हूं। तो कोचार कहता, बताओ। तो बेगम कहती, मेरे जासूसों ने कबीले में सुना है कि जिस पर आप बहुत एतमाद करते हैं वो क्लाडिविस उस्मान के साथ इत्तेहाद करेगा। ये सुनते साथ ही कोचार गुस्से से खड़े होते हुए कहता, ये तुम क्या कह रही हो खातून? तो बेगम कहती, वो इचा पनार के इलाके में मुलाकात करेंगे, ये उनके मरने का वक्त है। ये सुनकर कचर अपने कमांडर मनिकविराज से कहता है, जाओ और देख कि ये खातून सच कह रही है। ये सुनते साथ ही मनिकविराज जैसे ही रवाना होने लगता है तो बेगम भी इसके पीछे जाने लगती है। तो कोचार इसे पकड़ते हुए कहता है, तुम ठहरो खातून, अगर तुमने जो कहा वो सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। और फिर बेगम को छोड़ देता है और गुस्से से पागल हो जाता है और मेज को उठा फेंकता है। ये सारा मंजर देखते हुए आयकुवत कहता, कचर मशकूक हो रहा है, वो पागल हो रहा है। और फिर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि बेगम खातून वापस आयकुवत के पास आ जाती है। आयकुवत इससे इसकी तलवार ले लेता है और कहता, ये उस्मान साहिब ने हुक्म दिया है, अगर तुमने कोई चालाकी की मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। तो बेगम कहती, अगर मैंने कोई चालाकी करनी होती तो यहां आती ही क्यों? इविद कहता, मुझे पहले बताओ। और फिर उसके हाथ रस्सी से बांध देता है और सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, चलो। और वो बेगम को लेकर रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मंगोल नौकरों के कुछ सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही वो इस कुनवे तक पहुंचते हैं जहां पर अलाउद्दीन जहर डाला था, जबकि तोरान, अलाउद्दीन और बाकी सिपाही भी छपकर उन्हें देख रहे होते हैं। और फिर सब वो अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। तो मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों से कहता, चलो पानी निकालो। और वो नौकर पानी निकालने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर अलाउद्दीन कहता, तो वो जाल में फंस गए हैं, वो घोड़ों को पानी पिलाएंगे लेकिन घोड़े नहीं पिए, वो जान लेंगे कि ये जहरीला है। तो सिपाही कहता, ये एक बेहतरीन चाल है शहजादे, वो जहर से बचेंगे लेकिन घात में पकड़े जाएंगे। सब कहते हैं, इंशाअल्लाह। और फिर उधर कुनवे के पास जैसे मंगोल नौकर बाल्टी में पानी निकालकर घोड़े को पिलाता है तो घोड़ा वो जहर आलूद पानी नहीं पीता। वो मंगोल कमांडर बार बार घोड़े को पिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो घोड़ा पानी को मुंह तक नहीं लगा रहा होता। ये देखकर वो मंगोल कमांडर कहता, लाचार की बात दुरुस्त है, ये पानी जहरीला है, हम फौज के मोतमिद को खबर करते हैं, चलो। और ये कहते साथ ही वो सब वापस पीछे की जानिब रवाना हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखते हुए अलाउद्दीन कहता,
पानी की नहरों तक पहुंचने के लिए वो यहां से नहीं गुजर सकते। तरगत कहता, वो हमारे जाल में फंस गए हैं। जब वो फंसेंगे, हम मंगोल के खून से जमीन को सैराब कर देंगे और फिर सब उठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आके पीनार के इलाके में कलाडेविस अपनी एक बड़ी फौज लेकर उस्मान साहिब से मिलने के लिए पहुंच चुका होता है। जबकि इस दौरान उस्मान साहिब भी अपने सरदारों और फवाज के साथ कलाडेविस से मिलने के लिए इसके पास पहुंच जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कलाडेविस कहता, खैर है, क्या हम यहां बोरसा की फतह का जश्न मनाने के लिए आए हैं? उस्मान साहिब कहते, मैं तुम्हारे गिले की जंजीरें निकालने के लिए आया हूं। कलाडेविस कहता, जंजीरें? मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने आया हूं। क्या ऐसा है? उस्मान साहिब कहते, मैं तुम्हारे गिले में मौजूद जंजीर की बात कर रहा हूं। वो जंजीर जो कोचार ने तुम्हारे गिले में डाली हुई है। ये सुनकर कलाडेविस को निहायत गुस्सा आता है। उस्मान साहिब कहते, अब अगर तुम बोरसा चाहते हो, फिर तुम कोचार से छुटकारा हासिल करना होगा। ये सारा मंजर देखते हुए गद्दार कोजा साहिब से पूछता, आपने कहा था कि हम कोचार से लड़ने जा रहे हैं भाई। उस्मान साहिब इस काफिर के साथ किया कर रहे हैं। तो कोजा साहिब हंसते हुए कहते, वो अपने दुश्मनों को तकसीम करके और उन्हें एक एक करके निगलना चाहते हैं। और फिर उधर कलाडेविस उस्मान साहिब से पूछता, हम कोचार से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि मनिकविरात भी छपकर उस्मान साहिब और कलाडेविस की मुलाकात को देख रहा होता है। और फिर कलाडेविस उस्मान साहिब से कहता, उस्मान, मैंने कहा कि हम कोच से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे। ये सुनते साथ ही उस्मान साहिब अपने सिपाहियों को आवाज देते हैं। तो उनके सिपाही सोने से भरी घोड़ा गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं और कलाडेविस के पास लेकर आते हैं और फिर नीचे उतरकर संदूकों को खोलते हैं जो कि सोने से भरे हुए होते हैं। ये देखकर कलाडेविस हंसने लग जाता है। जबकि ये सारा मंजर को का कमांडर मनिकविरात देख रहा होता है और गुस्से से वहां से रवाना हो जाता है। और फिर कलाडेविस उस्मान साहिब से पूछता, मैं क्या करूंगा? क्या मैं कोचार को यह सोना देकर इसे बोरसा से निकलने को कहूंगा? उस्मान साहिब कहते हैं, यह सोना तुम्हारे हिस्से का है, यानी तुम्हारी कीमत। फिर कहते हैं, जब मैं कोचार से लड़ूंगा, तुम किसी की तरफ नहीं लेना। मैं इसे और उसकी फौज को इन सारी जमीनों से बाहर निकाल फेंकूंगा और तुम बोरसा के वाहिद हुक्मरान बन जाओगे। ये सुनकर कलाडेविस खुश होते हुए कहता, देखो देखो देखो, मैंने हमेशा कहा है कि तुम एक होशियार आदमी हो उस्मान। अब क्या होगा? तुम मुझे बीच से निकालोगे और बगैर किसी नुकसान के कोचार के खिलाफ जीत जाओगे। फिर क्या होगा? अगला कौन होगा? मैं तो। उस्मान साहिब आगे बढ़ते हुए कलाडेविस के पास आते हैं और कहते हैं, बगैर नुकसान के जंग नहीं होगी। बहुत से जख्म खाएंगे, लेकिन जब मैं जख्मी हूं तो मैं हमला नहीं करना चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरी तरफ बढ़े। जब मैं जख्मी हूं, इसी वजह से ये सोना कोच के खिलाफ किए जाने वाले अमन के बदले हमारे दरमियान सुलह की निशानी के तौर पर है। ये सुनकर कलाडेविस कहता, ठीक है, लेकिन हमारी दुश्मनी अबदी है ना? तो उस्मान साहिब कहते, जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता, हमारी दुश्मनी हमेशा रहेगी। तो कलाडेविस कहता, खूब, कचर को मारने से पहले इसे बताना कि मैंने इसे कितने सोने के सके में बेचा है। वो ये ना सोचे कि इसे सस्ते में बेच दिया है। और ये कहकर कलाडेविस वापस रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अवलाकचार जंगल में एक जगह पर मनिकविरात का इंतजार कर रहा होता है कि अगले ही लम्हे मनिकविरात अपने सिपाहियों के साथ घोड़े भगाते हुए अवलाकचार के पास पहुंचता है और इसे आकर कहता है, बेगम ने जो कहा वो ठीक है। उस्मान और कलाडेविस इत्तेहाद कर रहे हैं, वो सुलह करके तिजारत करेंगे। ये सुनते साथ ही उलू कचर गुस्से से पागल होना शुरू हो जाता है और कहता है, गलादेवस, अगर मैं तुम्हें आग में ना जलाऊं तो मुझे भी कोचार न कहना। और फिर मनिकविरात कहता, उस्मान ने इस इत्तेहाद के लिए इसे सोने से भरी घोड़ा गाड़ी दी है, अब उनका इत्तेहाद यकीनी है। तो कोचार कहता, इबर आलम के लिए इसे बोरसा के बीच कलाडेविस की जल्द उतारूंगा। चलो चलो। और वो सब आगे की जानिब बढ़ जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें।